सूत्रों के हवाले से खबर है हरियाणा से। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी सीटों की संख्या पर समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है। पसंदीदा सीटें न मिलने पर आम आदमी पार्टी का प्लान बी भी तैयार है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर यहां पर जो है वो बातचीत जारी है गठबंधन को लेकर। ऐसे में सवाल यह था कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में यहां पर गठबंधन हो पाएगा। तो इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर अब ये निकल कर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सीटों की संख्या है उसको लेकर समझौते के लिए यहाँ पर तैयार है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये जो सीटों की बात की जा रही है, कौन सी वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी चाहती है और क्या संभावना है इस गठबंधन को लेकर, और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर क्या है वो प्लान बी? शुरुआत हुई थी 10 सीटों से आम आदमी पार्टी के। कम से कम 10 सीटें वो कांग्रेस से मांग रही थी कि 9 सीटों पे तो वो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इस हिसाब से 9 वो सीटें प्लस एक और, तो 10 सीटों से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी नीचे आ गई और उसके बाद में 7 पे बात हो रही थी। संख्या इससे भी नीचे जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आम आदमी पार्टी को उसकी पसंद की सीटें दी जाएं। ये सीटें ज़्यादातर कौन सी हैं? ये सीटें वो सीटें हैं जो या तो दिल्ली से लगते हुए इलाकों की हैं या पंजाब से लगते हुए इलाकों की हैं, जहां आम आदमी पार्टी मानती है कि उसका अच्छा प्रभाव हो सकता है। एक कलायत की सीट को लेकर बहुत चर्चा है कि आम आदमी पार्टी इस पर अड़ गई है और वो किसी सूरत में इस सीट पर समझौता नहीं चाहती है कि कलायत की सीट उसको हर हाल में चाहिए। साथ में कुरुक्षेत्र की एक सीट जो है, कुरुक्षेत्र इलाके की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र में ही चुनाव लड़ा था, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी मांग रही है। एक दिल्ली से लगी हुई 2 सीटों के लिए और बात चल रही है। साथ में एक सिरसा की भी सीट और एक जींद की सीट की बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है मजबूती से उन पर अपना दावा रख रही है। लेकिन ताबिश क्या बात यह है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, इसमें समय इसलिए लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि देखिए हमने गठबंधन भी कर लिया और हम फायदे में भी है। तो आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि ठीक है, हम संख्या को लेकर समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास दिखाने के लिए ये तो होना चाहिए कि हमने जो सीटें ली ये वो सीटें थी जहाँ पे हमारा प्रभाव अच्छा है और वहाँ पर हम स्ट्राइक रेट अच्छा कर सकते हैं, भले ही हम ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़े। वहीं कांग्रेस को एक तो पहले अपने जो इंटरनल खेमे हैं उनको सेटिस्फाई करना है, फिर ये भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि आखिर जो सीटें दी हैं वो क्यों दी हैं, और वो सीटें देने से कांग्रेस को जो है उतना नुकसान नहीं है जितना फ़ायदा हो सकता है। तो इस वजह से और अभी 4 दिन का समय और बचा हुआ है ताबिश। आज 8 तारीख है, 8 सितंबर रविवार, 12 तारीख तक गुरुवार तक नॉमिनेशन होने हैं। तो कांग्रेस ने भी अपनी जो टिकटें हैं वो रोकी हुई हैं, 90 में से केवल 32 सीटें घोषित की हैं। तो माना जा रहा है कि आज रात या कल तक कुछ समझौते की गुंजाइश बन सकती है, और अगर होता है तो कल ही ये हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि समय अभी है। अच्छा शरद, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई कि हो जाएगा आराम से गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस वहां पर जो है मजबूत लग रही है, आम आदमी के मुकाबले काफी मजबूत है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब चर्चा काफी हो गई है इसको लेकर, वक्त भी काफी तेजी से गुजर रहा है। तो अगर नहीं होता है तो ये जो प्लान बी की चर्चा भी चल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है प्लान बी भी लेकर तैयार बैठी हुई है, ये क्या ऑप्शन है इनके पास दूसरा? देखिए, आम आदमी पार्टी ये प्लान रख के चल रही है कि अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो जो बागी कांग्रेस से निकलेंगे, यानी जिनको टिकट नहीं मिलेगी और वो बगावत करके चुनाव लड़ना चाहेंगे, जो बीजेपी के बागी होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है। और ये बात मैं पहले से कह रहा हूं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड बागियों में अच्छी खासी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और तकनीकी तौर पे आपको मैं बताऊं कि अगर कोई बागी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो उसका जो नाम है ईवीएम में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा या किसी स्थानीय पार्टी से या स्टेट लेवल की पार्टी से लड़ेगा तो नाम नीचे आता है। ये टेक्निकल चीज़ है, राष्ट्रीय पार्टी का नाम हमेशा ऊपर ही आता है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड इस तरह से तो रहेगी। जीतना ना जीतना एक अलग है, लेकिन बागी जो हैं वो कांग्रेस को नुकसान जरूर कर सकते हैं, और ये बात
कांग्रेस भी जानती है कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी तो नुकसान ही करेगी। नुकसान ना करवाया जाए, इसलिए बात कर ली जाए और संदेश दिया जाए कि इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर चलने में राहुल गांधी अच्छा सक्षम हैं। शरद, तो इसलिए फिर भी ये गठबंधन बागियों की बनाया तादाद जाए, तो इस वरना बार काफी लग रही है कांग्रेस कांग्रेस छोड़ बीजेपी दें। दोनों की तरफ से, तो ये तो इन पार्टियों की आपदा में आम आदमी पार्टी का अवसर हो गया। होता है ताबिश, यह हर बार ही होता है कि जैसे आप पिछली बार देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी बहुमत नहीं ले सकी थी, लेकिन इस बीच में एक तीसरी पार्टी, नई बनी पार्टी जेजेपी जो है उसको इतनी सीटें मिल गई थी कि वो किंग मेकर बन गई थी और दुष्यंत चौटाला इसी वजह से उप मुख्यमंत्री का पद उनको मिल गया था सिर्फ 10 सीटों से, जबकि जो पार्टी 30-31 सीटें जीत कर आई थी वो विपक्ष में बैठी हुई थी। तो ये हर बार ही होता है कि किसी एक पार्टी को जरूर हरियाणा में फायदा हो जाता है, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा, नहीं होगा? हर चुनाव अलग होता है, ये जो है अगले 3-4 दिन में स्पष्ट होगा। अच्छा, एक और चीज शरद यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि सवाल ये भी चर्चा में उस वक्त आया था कि कांग्रेस आखिर क्यों करना चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा में, क्योंकि इनका वोट प्रतिशत तो बहुत कम है पिछले चुनाव में अगर देखें हरियाणा के लिए खास तौर पर। तो क्या इसको लेकर कोई और भी चर्चा है इन दोनों पार्टियों के बीच कि दिल्ली के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जाए, इसके साथ उसके हिसाब से जो है तय किया जाए हरियाणा को लेकर? देखिए, हुआ ये था ताबिश, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और मिलकर लड़ने के बावजूद वो बीजेपी के पास सामने लगभग बराबरी पर दिखाई दे रही थी। यानी कि ये संभावना है कि अगर आम आदमी पार्टी अलग लड़े तो कहीं ऐसा ना हो, बल्कि कांग्रेस ही ये मानती है कि शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव हो सकता है, इसलिए वो शहरी सीट देने के लिए तैयार हो रहे थे, ऑफर कर रहे थे आप शहरी सीट ले लीजिए। तो एक तो यह है कि आम आदमी पार्टी अलग लड़कर अपना फायदा करवा सके ना करवा सके, लेकिन कांग्रेस का नुकसान वो जरूर करवा सकती है, ये एक चर्चा थी। और दूसरी ये थी कि राहुल गांधी ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं। दोनों ही खेमों से ये बात नहीं आ रही है कि ये अलायंस दिल्ली में होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अघोषित तौर पर ये मानकर चलिए कि अगर हरियाणा में गठबंधन होगा ताबिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो भले ही अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब दिल्ली चुनाव आएंगे तो आम आदमी पार्टी पर निश्चित तौर पर यह दबाव होगा और ये मानकर चलिए कि गठबंधन होने की पूरी संभावना दिल्ली के अंदर भी रहेगी, क्योंकि पहले वाली स्थिति ना ही आम आदमी पार्टी की है और कांग्रेस की तो खैर दिल्ली में स्थिति बेहतर है ही नहीं विधानसभा चुनाव के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो गठबंधन चाहती है। बहुत शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए भविष्य में क्या होता है इन दोनों पार्टियों के बीच तालमेल को लेकर वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी हरियाणा में गठबंधन को लेकर चर्चा जो है वो तेज है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर जो है कोई सहमति यहाँ पर बन जाएगी कि कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कितनी सीटें इनको देने को तैयार होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की बातचीत जो है वो अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने गठबंधन की जरूरत और इससे मिलने वाली मदद पर सवाल उठाए हैं। सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान न तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मदद की और न ही स्थानीय नेताओं ने। आम आदमी पार्टी के समर्थक ऐसे बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े। जिस काल्पनिक शराब घोटाले ने भाजपा को महीनों वर्षों तक हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का मौका दिया था, उसकी साजिश अजय माकन ने रची थी और उस पर सख्ती से काम किया था। जब आम आदमी पार्टी को हराने की बात आती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों खुले तौर पर या फिर गुप्त रूप से मिलकर काम करते हैं।